नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद में आज। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत सुर्खियों के साथ। राज्यसभा के एजेंडे में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां संशोधन बिल 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 समेत 9 विधेयक, कंपनी संशोधन विधेयक 2020 और बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 भी कार्यसूची में शामिल। राज्यसभा के एजेंडे में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020 और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020, कराधान और अन्य विधियों के कुछ प्रावधानों में संशोधन और छूट देने से संबंधित बिल कार्यसूची में शामिल। विचार और लौटाए जाने के लिए विनियोग विधेयक भी एजेंडे में। लोकसभा के एजेंडे में औद्योगिक संबंध संहिता 2020 समेत श्रम सुधार से संबंधित 3 अहम विधेयक, फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2020 भी कार्यसूची में शामिल। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की रिपोर्ट भी की जाएगी पेश। संसद के मानसून सत्र का आज 9वां दिन है। आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों ही सदनों में कई अहम विधायी कामकाज जो हैं वो लिस्ट में शामिल हैं। आपको बता दें कि दोनों सदनों में संसदीय समितियों के जो प्रतिवेदन हैं वो भी पेश किए जाएंगे। राज्यसभा के एजेंडे में आज 9 अहम विधेयक शामिल हैं। इनमें 3 विचार और लौटाए जाने के लिए हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2020, कंपनी संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में है। जबकि कराधान और अन्य विधियों के कुछ प्रावधानों से संशोधन और छूट से संबंधित विधेयक 2020, विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2020 और विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2020 विचार और लौटाए जाने के लिए उच्च सदन के एजेंडे में आज है। इसके साथ ही लोकसभा की बात करें तो 4 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल हैं। इनमें उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, साथ ही फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2020 शामिल है। इसके अलावा सदन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। और आइए सीधा रुख करते हैं संसद भवन परिसर से। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश सुमन सीधे जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, आज दोनों ही सदनों में अहम जो हैं वो विधेयक लिस्टेड हैं। कई अहम विधायी कामकाज भी जो है वो सामने आ रहे हैं। आज का क्या एजेंडा है? क्या निश्चित तौर पे देखिए अमृता, जिस तरीके से अभी लोकसभा और राज्यसभा का काम चल रहा है, समय से ज़्यादा काम कर रहे हैं सांसद, और पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तरफ के सांसद देर रात तक बैठ रहे हैं। कल भी जो लोकसभा में स्थिति रही, 3 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हुई और रात में 12:15 बजे तक चली है, और जो भी एजेंडे में थे सारे विधेयक पास किए गए। उसी तरह लोकसभा में थोड़ी सी गतिरोध की स्थिति है और उसे संभालने की कोशिश की जा रही है। अभी सुबह उपसभापति हरिवंश जी आए थे और उन्होंने जो सांसद असंतुष्ट हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की थी। उन्होंने बताया कि ये व्यक्तिगत मुलाकात थी। अब देखना होगा कि किस तरह से राज्यसभा की कार्रवाई चलती है, शुरू होती है, अभी थोड़ी देर में शुरू होगी। लेकिन जो लोकसभा में जो 3 बहुत ही अहम विधेयक हैं, और ख़ास तौर पे जो कह सकते हैं कि ये आर्थिक सुधारों की दिशा में एक नया कदम है, जिसमें कंपनियों के बारे में भी सोचना है और जिसमें जो वहाँ काम करने वाले जो एम्प्लॉई हैं, जो वर्कर हैं, उनके बारे में भी सोचना है। तो इसे ही लेकर 3 जो विधेयक हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, उसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशन और सोशल सिक्योरिटी, ये तीनों मामले काफ़ी अहम हैं, जो पोस्ट कोरोना पीरियड में आएगा, जिसमें कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट को मुख्य केंद्र बिंदु बनाकर काम करना होगा। तो उस लिहाज से काफ़ी अहम है। और राज्यसभा में भी इसी से मिलता जुलता एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन और कंपनीज एक्ट। तो एक तरीके से कहें कि इस पूरे सत्र में पोस्ट कोरोना पीरियड में भारत की अर्थव्यवस्था कैसे संभाली जाएगी और किस तरह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, इसके बारे में मुख्य चिंता की जा रही है और दोनों सदनों में इसी पे काम चल रहा है। अमृता।
बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। राज्यसभा के एजेंडे में आज 9 अहम विधेयक शामिल हैं। इनमें 3 विधेयक विचार और लौटाए जाने के लिए हैं, जबकि 6 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में आज शामिल हैं। राज्यसभा के एजेंडे में आज भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक संशोधन विधेयक 2020 शामिल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 21 सितंबर को विधेयक पर विचार का प्रस्ताव किया था, जिस पर आज आगे विचार होगा। वो इस विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव भी करेंगे। विधेयक में सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत चल रहे 5 IIT संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने का प्रावधान है। ये विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। राज्यसभा की कार्यसूची में कंपनी संशोधन विधेयक 2020 भी शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव वो करेंगी। विधेयक के तहत कुछ अपराधों को आर्थिक जुर्म की श्रेणी से बाहर निकाला गया है। हालांकि गंभीर किस्म के अपराध आर्थिक जुर्म की श्रेणी में पहले की तरह बने रहेंगे। ये विधेयक भी लोकसभा से पारित हो चुका है। राज्यसभा की कार्यसूची में आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 शामिल है। ये विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है और कानून बनने के बाद 5 जून को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। ये विधेयक कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने के मकसद से लाया गया है। विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार सिर्फ असामान्य परिस्थितियों में कुछ खाद्य पदार्थों जैसे कि अनाज, दालों, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन और तेलों की आपूर्ति को विनियमित कर सकती है। इन परिस्थितियों में युद्ध, अकाल, असामान्य मूल्य वृद्धि और गंभीर प्राकृतिक आपदा शामिल है। साथ ही विशिष्ट वस्तुओं की स्टॉक सीमा मूल्य वृद्धि पर आधारित होनी चाहिए। हालांकि बागवानी उत्पाद के खुदरा मूल्य में 100% की वृद्धि होने पर और नष्ट नहीं होने वाले कृषि खाद्य पदार्थों के खुदरा मूल्य में 50% की वृद्धि पर स्टॉक की सीमा लागू की जा सकती है। कृषि उत्पाद के प्रोसेसर या वैल्यू चेन के हिस्सेदार व्यक्ति पर स्टॉक की सीमा लागू नहीं होगी अगर उस व्यक्ति का स्टॉक प्रोसेसिंग की इंस्टॉल्ड क्षमता की सीमा या निर्यात की स्थिति में निर्यात की मांग से कम है। बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 भी राज्यसभा के एजेंडे में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। कानून बनने के बाद यह विधेयक 26 जून को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। विधेयक में जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए बेहतर प्रबंधन और समुचित नियमन के जरिए सहकारी बैंकों को बैंकिंग क्षेत्र में हो रहे बदलावों के अनुरूप बनाने का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक को आवश्यकता पड़ने पर सहकारी बैंकों के प्रबंधन में बदलाव करने का अधिकार देता है। इससे सहकारी बैंकों में अपना पैसा जमा करने वाले आम लोगों के हितों की रक्षा होगी। विधेयक में यह कहा गया है कि RBI को सहकारी बैंकों के नियमित कामकाज पर रोक लगाए बिना उसके प्रबंधन में बदलाव के लिए योजना तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा। विधेयक के दायरे में बैंकिंग क्षेत्र की सहकारी सोसाइटी आएगी, लेकिन कृषि सहकारी समितियां या मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में काम करने वाली सहकारी समितियां इस विधेयक के दायरे में नहीं आएंगी। राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020 भी विचार और पारित किए जाने के लिए राज्यसभा की कार्यसूची में आज शामिल है। इसमें गुजरात फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड करने का प्रावधान है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय के जरिए फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने में मदद के साथ ही अध्ययन और शोध को बढ़ावा मिलेगा। इससे व्यवहार विज्ञान अध्ययन, अपराध विज्ञान और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अध्ययन किया जा सकेगा। विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 भी विचार और पारित किए जाने के लिए राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है। विधेयक में गुजरात स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को उन्नत कर राष्ट्रीय महत्व की संस्था का दर्जा देने का प्रस्ताव है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में यह कहा गया है कि प्रस्तावित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अनुसंधान और विभिन्न पक्षकारों के साथ सहयोग के माध्यम से नई जानकारियां सृजित करेगा। साथ ही पुलिस व्यवस्था, दंड न्याय प्रणाली और प्रशासन सुधार के संबंध में विशेष ज्ञान और नए कौशल प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करेगा।
इसके अलावा राज्यसभा की कार्यसूची में 3 अहम विधेयक विचार और लौटाए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कराधान और अन्य विधियां, कतिपय प्रावधानों का संशोधन और छूट विधेयक 2020 पर विचार और लौटाए जाने का प्रस्ताव करेंगी। इसके अलावा विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2020 विचार और लौटाए जाने के लिए राज्यसभा के एजेंडे में है। विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2020 भी विचार और लौटाए जाने के लिए सदन की कार्यसूची में शामिल है। और लोकसभा की कार्यसूची में आज अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल हैं। इनमें 3 विधेयक श्रम सुधार से संबंधित हैं, जिनमें किसी प्रतिष्ठान में आजीविका सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा को विनियमित करने, औद्योगिकी विवादों की जांच और निर्धारण के साथ ही कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान जो हैं वो इसमें किए गए हैं। उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार विधेयक पर विचार और पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। वो औद्योगिक संबंध संहिता 2020 पर भी विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 भी आज लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। लोकसभा में फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2020 भी विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में आज शामिल है। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। दीजिए इजाजत।